सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को ऑल पर टच कीजिए, उससे हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फ़ौरन से आप तक पहुंच सकेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सभी के। आज मैं अपने स्पेशल कुकिंग चैनल से आपके साथ पेटी लड्डू की बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी खटमिट्टी और स्पाइसी चटनियों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो यहाँ पर लड्डू पेटी बनाने के लिए मैंने आधा पाव चने की दाल ली है, जिसको मैंने 4 घंटे पहले भिगो के रखें। आप ओवरनाइट भी इसको भिगो के रख सकते हैं। जितनी आपकी दाल ज़्यादा देर आप भिगो के रखेंगे तो इतनी ही आपकी दाल जो है वो ज़्यादा नरम होगी, और इस तरीके से नरम होने से हमारा ये फ़ायदा होगा कि ग्राइंडर में ग्राइंड करने से बहुत ही आसानी के साथ ये ग्राइंड हो जाएगा। तो यहाँ पर दाल मैंने भिगो के रख दी और वो अच्छी सी सॉफ्ट हो चुकी है। अब इसको मैं ग्राइंडर में ग्राइंड करूँगी। यहाँ पर मैंने ग्राइंडर का जो जग होता है वो लिया है। आप यहाँ जो चॉपर होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैं इसमें थोड़ा थोड़ा सा चने की दाल डालूंगी, साथ में बहुत ही कम यानी कि पानी हम यूज़ करेंगे ताकि ग्राइंड करने में आसानी हो। थोड़ी थोड़ी सी मैं दाल डालूंगी और उसको ग्राइंडर से ग्राइंड करूंगी। और ये हम किस तरीके से ग्राइंड करेंगे कि ये हमें दानेदार चाहिए, हमें बिल्कुल पिसा हुआ बेसन की तरह नहीं चाहिए। तो बस मैं इसी तरीके से तमाम दाल ग्राइंड करके आपको दिखाती हूँ। तमाम चने की दाल मैंने ग्राइंडर से अच्छे से एक पेस्ट के साथ जो है वो ग्राइंड कर लिए, और ये यानी कि दानेदार बनी है। बिल्कुल हमें बेसन की तरह बारीक नहीं पीसना। तो यहाँ पर ये दाल हमारी कंप्लीट हो गई है पीसकर। अब इसमें मैं नमक ऐड करूँगी हस्बे ज़ायक़ा, हस्बे ज़रूरत। और इसी के साथ ही यहाँ पर मैंने लिया है बेकिंग सोडा लिया है मैंने ½ टी स्पून, ये भी मैं इसी में ऐड कर दूँगी। यहाँ पर हम 10 मिनट के लिए इसको हाथ से बीट करेंगे, और उससे क्या होगा कि ये हमारे जो लड्डू पेटी है ये बहुत ही फ्लपी से बनेंगे, स्मूथ से और फुले फुले से बनेंगे। तो इसलिए इसको यहाँ पर मैं अच्छे से बीट करूँगी 10 मिनट के लिए। पेटी लड्डू बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ऑयल रख दिया था, और ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। लड्डू डालने से पहले हम क्या करेंगे कि चम्मच को इस तरीके से यहाँ कटोरे में पानी रखेंगे, उसको साफ़ करेंगे, दोबारा से चम्मच भर के लेंगे लड्डू के लिए और वो भी डाल देंगे। और हर दफ़ा इसी तरीके से चम्मच को हमने साफ़ करना है। यहाँ पर मैं 3 दिन ही फ्राई कर रही हूँ। एक साइड इसका अच्छे से हमारा कलर आ चुका है, दूसरा साइड भी कर लेंगे। और हमने बहुत ज़्यादा इसको ब्राउन की तरफ नहीं ले जाना है, इसी तरीके का सुनहरा कलर होना चाहिए। बस ये फ्राई हो जाते हैं, इसके साथ में बाकी जो है वो भी फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे लड्डू जो है वो फ्राई हो चुके हैं, बस इनको मैं बाहर निकाल लेती हूँ। कितने फ्लफी फ्लफी से हमारे ये लड्डू फ्राई हुए हैं। बस आप बाकी के जो है वो भी मैं कर लेती हूँ। ये बाकी के लड्डू भी हमारे फ्राई हो चुके हैं, और कितने फ्लफी फ्लफी से ये भी बने हैं। बस इनको भी मैं निकाल लेती हूँ बाहर। लड्डू हमने सारे जो है वो फ्राई कर लिए हैं। अब हम बना लेते हैं इसके लिए चटपटी सी चटनी। खटमिट्टी चटनी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है इमली का पल्प, और ये मैंने थोड़ी सी इमली पहले से भिगो के रख दी थी, और उसके बाद जो है इसको हम यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इमली का पल्प डालूँगी जग जार में, ग्राइंडर जग जार में। इसी के साथ ही यहाँ पर मैंने हरा धनिया लिया है, मुट्ठी भर से थोड़ा सा ज़्यादा। अच्छे से वॉश करके दोनों चीज़ों को अच्छे से वॉश करना है, क्योंकि इसमें मिट्टी होती है। साथ ही यहाँ मुट्ठी भर मैंने पुदीना लिया है। ये दोनों चीज़ें मैंने ऐड कर दी। इसी के साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे ½ टी स्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा। नमक हम इसमें ऐड करेंगे हस्बे ज़ायक़ा, हस्बे ज़रूरत। और इसी के साथ ही इसको स्पाइसी और चटपटा सा बनाएंगे। तो यहाँ पर ½ टी स्पून मैंने लिए कुटी हुई लाल मिर्च। हरी मिर्च हम इसमें ऐड नहीं कर रहे हैं। यहाँ पिसी हुई लाल मिर्च भी मैंने ½ टी स्पून लिए, ये भी इसी में ऐड करेंगे। और ये तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद अब हम इसको ग्राइंडर से ग्राइंड कर लेंगे। तो ये हमारी हरी खटमिट्टी सी चटनी जो है वो बनकर तैयार हो चुकी है। ये हमारे ज़बरदस्त किस्म के लड्डू पेटी जो है वो तैयार हो चुके हैं। बस अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने इस तरह की एक डिश ले ली है, और इसमें मैंने 2 लड्डू पेटी जो है वो रखी हुई है। साथ ही इसमें मैं ऐड कर दूँगी इमली की ज़बरदस्त सी चटनी। खट्टी खट्टी स्पाइसी सी। यहाँ मैंने थोड़ा सा दही लिया है,
ऊपर से वो भी हम टेस्ट के लिए ऐड करेंगे। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी किस्म की चटनी आप बना सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो मैं यहाँ पर जो चीज़ें ऐड कर रही हूँ अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर रही हूँ। साथ ही यहाँ मैंने थोड़े से प्याज जो है वो मैंने बारीक बारीक से कट किए हैं। यहाँ मैंने थोड़े से प्याज कट किए हैं बारीक, वो मैं ऐड करूँगी इसके ऊपर। और इसी के साथ ही मैंने थोड़ी सी मूली ली थी, उसको मैंने क्रश कर लिया था, ये मैं ऐड कर रही हूँ। और इसी तरीके से हम इस ज़बरदस्त सी अपनी रेसिपी को सर्व करेंगे। तो बस इसी तरीके से हम अपनी इस रेसिपी को सर्व करेंगे। एक लड्डू मैं आपको यहाँ तोड़कर भी दिखाती हूँ कि ये अंदर से कितने ज़बरदस्त से सॉफ्ट से और बाहर से क्रिस्पी बन के तैयार हुए हैं। तो जाइए किचन में और इसी तरीके से आप भी लड्डू पेटी की ये ज़बरदस्त सी रेसिपी बनाइए, एंजॉय कीजिए, खुद भी बच्चों को भी एंजॉय कराइए इस सर्दियों के दिनों में। उम्मीद है आपको मेरी ये ज़बरदस्त सी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आती है तो आप इसको लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को भी लाजमी प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फ़ौरन से आप तक पहुँच सकेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।